कथा आरंभ होती है असुरराज हिरण्यकश्यप के उस समय से, जब वह देवताओं के राजा इंद्र से अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पा रहा था। पराजय से क्षुब्ध होकर वह अपनी पत्नी कयाधु को राजमहल में छोड़कर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करने के लिए जंगलों की ओर चला गया। उसकी अनुपस्थिति में देवराज इंद्र ने असुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। विजयी होते हुए उन्होंने गर्भवती रानी कयाधु को भी बंदी बना लिया और अपने रथ पर बिठाकर ले जाने लगे। तभी आकाशमार्ग से जाते हुए देवर्षि नारद की दृष्टि इस दृश्य पर पड़ी। उन्होंने इंद्र को एक गर्भवती महिला को इस तरह बंदी बनाने से रोका और समझाया कि यह अनुचित है। कयाधु को मुक्त कराकर नारद मुनि उसे अपने आश्रम में ले गए, जहां उन्होंने उसे अपनी पुत्रीवत शरण दी। इसी आश्रम में रहते हुए देवर्षि नारद प्रतिदिन भगवान विष्णु की महिमा का गान करते और उनकी भक्ति का उपदेश देते थे। कयाधु तो यह सब सुन ही रही थीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु प्रहलाद भी यह सब सुन रहा था। माता के माध्यम से उस बालक के कोमल हृदय में भगवान के प्रति प्रेम के बीज उस समय ही बो दिए गए, जब वह संसार के प्रकाश को देखने से पहले अंधकार में था। इधर हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और एक ऐसा अद्भुत वरदान मांग लिया जिससे वह अजेय हो गया। वरदान था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी शस्त्र से और न ही किसी अस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। इस वरदान के साथ जब वह अपने राज्य लौटा तो उसके मस्तिष्क में अहंकार का अंधेरा छा गया। उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और आदेश दे दिया कि उसके राज्य में कोई भगवान विष्णु का नाम न ले। कुछ समय बाद नारद जी के आश्रम से कयाधु पुत्र सहित लौट आईं। प्रहलाद बड़ा हुआ, लेकिन उसका व्यवहार अन्य असुर बालकों से बिल्कुल अलग था। वह हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करता, उनके गुणगान गाता और अपने पिता के राज्य के अन्य बालकों को भी विष्णु भक्ति की शिक्षा देता। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध ठिकाने न रहा। उसने पहले प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, फिर डराया धमकाया, लेकिन भक्त प्रहलाद अपने आराध्य से विमुख नहीं हुआ। अपने पुत्र की इस अडिग निष्ठा को देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निश्चय कर लिया। उसने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए अनेक क्रूर प्रयास किए, परंतु हर बार प्रहलाद की भक्ति ने उसे बचा लिया। विष और हाथी, पहले प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन वह अमृत की तरह उसके लिए हानिरहित रहा। फिर उसे मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, परंतु हाथी उसके पास आकर रुक गए और उनके दांत तक टूट गए। सांप और पर्वत, अत्यंत विषैले सांपों से डसवाया गया, लेकिन सांपों ने स्वयं ही उसके लिए बिछौना बना लिया। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे गिरा दिया गया, परंतु पृथ्वी देवी ने उसे अपनी गोद में संभाल लिया। होलिका का षड्यंत्र, जब सारे प्रयास विफल हो गए तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका के पास एक वरदानी चादर या चुनरी थी, जिसे ओढ़कर वह आग में बैठ सकती थी और उसे आग जला नहीं सकती थी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती चिता पर जा बैठी। उसकी चाल थी कि वह चादर ओढ़े रहेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद ने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी अचानक तेज हवा चली और वह अग्निरोधी चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गिरी। होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। पुत्र की मृत्यु के सभी प्रयास विफल होने पर हिरण्यकश्यप ने स्वयं ही उसे समाप्त करने का निश्चय किया। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने महल के खंभे की ओर इशारा करते हुए प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडरता से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वे तो कण-कण में हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और उसी खंभे पर जोर से प्रहार किया। अगले ही क्षण एक भयंकर गर्जना हुई और वह खंभा चीरकर भगवान नृसिंह प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत था, न वह पूर्णतः मनुष्य थे और न ही पूर्णतः सिंह, नरसिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। वह दिन का समय नहीं था, न रात का, संध्या का क्षण था। नृसिंह भगवान उसे द्वार की दहलीज पर ले गए, जो न घर के अंदर था न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद, जो न पृथ्वी थी न आकाश, में रखा और अपने नुकीले नाखूनों, जो न शस्त्र थे न अस्त्र, से उसका वध कर दिया। इस प्रकार बिना किसी वरदान का उल्लंघन किए अधर्म का नाश हुआ और भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई।
हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को राज्य सौंपा। प्रहलाद एक न्यायप्रिय और परम विष्णु भक्त राजा के रूप में विख्यात हुए। उनके पुत्र विरोचन और पौत्र राजा बलि हुए, जिनकी कथा भी पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं भगवान को भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होने पर विवश कर देती है। विशेष अपडेट: 2026 में होलिका दहन की तिथि और समय। आपने 2 तारीख को होलिका दहन का जो उल्लेख किया है वह बिल्कुल सही है। इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को लेकर कुछ असमंजस थी, लेकिन अब पंचांगों के अनुसार तिथि स्पष्ट हो गई है। 2026 में होलिका दहन 2 मार्च सोमवार को किया जाएगा। हालांकि इस बार भद्रा का साया रहने के कारण होलिका दहन का सबसे शुभ मुहूर्त रात 12:50 से 2:02 बजे तक भद्रा पुच्छ काल रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी समय दहन करना सबसे उत्तम होता है। वहीं रंगों वाली होली 4 मार्च बुधवार को खेली जाएगी।